गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का आज का जो टाइटल रहेगा 23 पोर्टल पे आपके लव लाइफ की सिचुएशन पे मैं ये रीडिंग करूँगी और लास्ट में यस या नो का सेक्शन भी मैं करूँगी। आपके मन में ही कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको चाहिए तो उसे पे मैं यस या नो का सेक्शन करूँगी एंजल नंबर से। तो शुरू करने से पहले गाइस, जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकें। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सएप नंबर। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, तो उसके लिए आपको पहले बुकिंग करानी रहती है। तो जब भी आप बुकिंग कराएंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। तो मैरिड अनमैरिड, जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सभी के लिए किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी कहा। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आएगी गाइस, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। अब अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड पॉजिटिव सोचिए और अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। तो पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी क्या है पहले आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। गाइड करें, गाइड करें व्हाट मैसेज। Bottom of the deck have come 7 of Pentacles, Four of Pentacles, 8 of Cups। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले बात तो आप लोगों की साइन बता देती हूँ। अर्थ साइन से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन से है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यानी कि कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7, ये नंबर आपके हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, या तो आपका फेवरेट नंबर हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के आपके बर्थडेज हो सकते हैं, या तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, ये दिख रहे होंगे। इसका क्या इंडिकेशन है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग लव लाइफ में सेपरेट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, खुद ही ये इस रिलेशनशिप से हट गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कार्मिक पार्टनर रहे उनके लिए। बहुत आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए होंगे नियरली पास्ट में। यहाँ पे कुछ हिडन रखा गया बातें, आप हिडन पर्सन हो सकते हो, बातों को छुपाते होंगे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे थे, चाहे वो कोई कंडीशन हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई और शर्त हो, जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहे थे। इसलिए क्या है, आपके जो पार्टनर है वॉक अवे कर गए। आपके पार्टनर के पास काफ़ी ऑप्शन थे आपके रहते हुए भी,
ये काफ़ी कंफ्यूजन भी रहे इस ऑप्शन को अपनाने में, क्योंकि ये आप ही को चाहते थे। ये इतने सारे ऑप्शन आए, आपको सबसे अलग माने वो, और इनको लगा था कि नहीं ये काम करेगा, आप ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप फ्यूचर तक जाएगा, बट नहीं चला। और आपने शायद कुछ इस रिलेशनशिप में ये जब जा रहे थे ना गाइस, तो आपने शायद इनको जाने दिया, कुछ एफर्ट नहीं लगाया अपना। आप एकदम खुशी खुशी इनको जाने दिए। इनको रिलेशनशिप में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी लग रहा था। पेंटिकल इश्यूज इसके लाइफ में हो सकते हैं, या तो आप लोग किसी मतलब एक ही साथ जॉब करते थे, या तो आपके बॉस थे, या तो आपके वर्कर थे, कोलिग्स थे, कोई तो थे ज़रूर, ठीक है। या तो आप लोगों का कुछ काम ऐसा था जो फाइनेंशियल पे, मतलब आप लोग पार्टनरशिप में करते थे, कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हैं। हो सकता है ये भी कि आप क्या बोलते हैं, इनके रिलेशनशिप को या तो इनको समझने में कोई दिक्कत करे था और आप फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस करे थे, ये भी हो सकता है। और इनको इग्नोर कर दिए, ये भी एक एनर्जी लग रही मेरे को। हमेशा आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करने का सोचे, बट आप कुछ झूठ बोले या तो कुछ ऐसा किए, कुछ इश्यूज ऐसा रहे आपके लाइफ में, इसलिए इनको अब डिफ़िकल्टी लगे। इन्होंने अब खुद से ये छोड़ दिया, अब ये अपना एफर्ट भी डालना छोड़ दिए थे नियरली पास्ट में, धीरे धीरे। अभी मैं आपकी बात करूँ तो आप भी काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हो। अभी क्या है, आप अगर इनसे बात भी करोगे ना तो मतलब सामने से अगर आपको आपके पार्टनर अगर गुस्सा होके कुछ बोल देते हैं, तो आप भी उनके लिए तैयार हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपकी गलती है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांग लें, बट आपका रिएक्शन ऐसा है ना कि अगर वो मेरे को 10 सुनाएंगे तो मैं उसको 20 सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, तो इस तरह से है। तो आपका पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न्यू बिगनिंग होता है, तो कुछ ऐसे जो ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, जो आपके बीच में आ रहे थे, जैसा कि मैंने ऑप्शन पहले ही बताया, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे और भी कुछ इश्यूज है लाइफ का, आप लोगों का जो भी कंडीशन है वो बीच में आ रहे थे। लैंग्वेज इश्यूज हुए हैं, काफ़ी एक दूसरे को मीन बातें बोले गए। और जो कांटेक्ट में है, इस रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी लग रहा है, बट आप काम करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे जो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो आप लोग, जो कांटेक्ट में हो, आपके जो पार्टनर इनमेच्योर है थोड़ा, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और स्टेबल है। बट अगर नो कांटेक्ट में होकर आप कांटेक्ट में अगर हो तो आप फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो हो सकता है यही चीज़ के लिए आप टाइम ना दे सको, समय ना दे सको, इसी बीच में आप लोगों के बीच में बहसबाजी हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा, हो सकता है, ठीक है। और यही चीज़ क्या है, आपके पार्टनर को थोड़ा डबल थिंकिंग करने लग जाए कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, या तो किसी और से बात कर रहे हो, कोई और है आपके लाइफ में, तो ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्लैरिफाई करते देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने देखा मैंने ओशो डेक रखा था टैरो के बाजू में, तो मैं उसी से क्लैरिफाई करूँगी। छोटी सी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। क्यों आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड? ये जो आप लोग, एक सेकंड गाइस, कार्ड्स गिरे हैं, आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, लास्ट में जो मीटिंग हुई आप लोगों की, बहुत मीन बातें बोली गई, और वही बातें ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं।
द फूल। माइंड रिवर्स में आया है। डिफिकल्टी इसलिए आ रहा है आपकी रिलेशनशिप के, क्योंकि आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। आपका आपका आप देखते कहीं और हो गाइस, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो चीज़ पे आपका फोकस नहीं है। मतलब अंधेधुंध की तरह आप ऐसे चीज़ों पे जा रहे हो, ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। इसलिए हो सकता है कंट्रोल किया जा रहा था, आपको लग रहा था यह कंट्रोल इशू है, या तो आपके पार्टनर को आप कंट्रोल कर रहे थे। मतलब कंट्रोल, ऐसा वाला कंट्रोल की मतलब तू है, ठीक है, और मैं अपना हर वो चीज़ करूँगी या करूँगा, लेकिन मैं तेरे को फंसा के रखूँगा, अटका के रखूँगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, अटका के रखूँगी या फंसा के रखूँगी, उसको भी कंट्रोल ही कहते एक तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। दूसरे पर्सन की तरफ इनकी कहीं नज़र थी, या तो मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस था इनको, ये कहीं और अदर पर्सन को भी प्रपोजल दिए, या आपको उस बात का भनक हो चुका था, यही बात आपसे छुपा है, ठीक है, यही बात आपको पता चली होगी। और ये जब थर्ड पार्टी हुआ ना, जो अदर पर्सन का न्यू बिगनिंग हुआ आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, इसी के चलते आपकी रिलेशनशिप एकदम बेकार हो चुका है। वो ऑब्स्टिकल्स आने लगे, ठीक है। वो एक बोल सकते हैं कंट्रोल इश्यूज आने लग गए थे, क्योंकि आपने या तो आपके पार्टनर के सामने कुछ सच है, तभी से ये चीज़ें क्रिएट होने लगे, आपके प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो गया, ठीक है। बट द फूल का कार्ड है यहाँ पे, एक्वेरियस साइन है। तो मैं ये भी बताऊंगी कि न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। आपसे मैरिड भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, एंड आपके साथ मैरिज करने के बाद वही वो फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, ठीक है। सॉरी, थ्रॉट में इश्यूज हो गए। तो कंट्रोल इश्यूज हो रहे थे इसमें, आपने इनको फंसा के रखा, और इनको हो सकता है कमिटमेंट चाहिए था जो कि नहीं मिल रहा था। ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ये जो झूठे, ठीक है, ये वादे कस्में, ये सारी चीज़ें हो रही थी। आप कार्मिक थे, इसलिए क्या है, इतने ब्लैक, इनके लाइफ में इतना ब्लैक शेड आ गया था कि ये एकदम गुस्सा होने लगे। मतलब गुस्सा इनके अंदर कूट कूट के भरने लग गया था या थी। यहाँ पे माइंड का कार्ड ये भी बता रहा है, बहुत उलझने हो रही थी आपके पार्टनर को, हो सकता है नियरली पास्ट में, बट अभी धीरे धीरे हो सकता है ये उस जोन से बाहर निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये चाहिए था, क्योंकि इनके माइंड में ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इनका विजडम काम नहीं कर रहा था, ठीक है। आपका जो ये झूठ, आपका जो ये घुमाना फिराना, ठीक है, बातें करना या फंसा के रखना, लटका के रखना, इनके माइंड में, इनके जो मेंटेलिटी ना खराब होने लग गई थी, ठीक है, वायरस आने लग गया था। सही मायनों में अगर बोले तो, क्योंकि अवेकनिंग नहीं हुई ना। जब एक पार्टनर का अवेकनिंग हो जाता है तो दूसरे पार्टनर को भी हील करने का कोई ना कोई तरीका मिल जाता है। वो जो पॉजिटिविटी वाइब्रेशन है ना, वो पहुंच जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही अवेकनिंग नहीं हुए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर मेच्योर है, समझदार भी है कोई कोई, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं। लेकिन आपके कारण उनका दिमाग खराब हो गया था नियरली पास्ट में। तो अब उस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे, उनको वो क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में या तो आपके चीज़ों में अगर बैलेंस नहीं है, तो चीज़ें आगे चल के सुधर ही नहीं सकती। बैलेंस लाने की ज़रूरत है।
23-23 पोर्टल है, तो आपके लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, मैं साइकिक ओरेकल डेक का यूज़ करूँगी। माइंड से आया है, साइकिक ओरेकल का डेक ही मैं यूज़ करूँगी। के दिमाग में क्या है। मैं बस देख करें। ओह, कार्ड्स गिर रहे हैं। गाइस, अपने आप को रिलैक्स रखिए, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, बोला ना, यहाँ पे एनर्जी पे पता चल गया कुछ छुपाया गया है। यहाँ पे भी नंबर 7, नंबर 20 एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका 2, इंट्यूशन। तो मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स आए हैं, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 2। तो नंबर 2 और नंबर 7 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अवेकनिंग होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या चेंज आने वाला है, अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की, अगर नहीं है, और यहाँ पे आपके भी अवेकनिंग होनी बाकी है, ठीक है। तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए, ठीक है। आप बहुत जेलस होते हो, बहुत जेलस होते हो गाइस, ठीक है। और डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है आपको, बहुत प्रॉब्लम होता है आपको डिसीजन लेने में। तो आपकी इंट्यूशन की सुनने की आपको ज़रूरत है, दिमाग से बहुत सोचते हो आप, ठीक है। तो आपकी दिल की सुनने की आपकी ज़रूरत है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए, उसको फील करो, वो करो ना, आप उस पर एक्शन लो। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है, आपके नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो भी जेलेसी है, हो सकता है आप जेलेस हो रहे हो अभी, तो वो चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर जिनका अवेकनिंग हो गया, मेरे जो व्यूवर्स हैं, तो आप ये जेलेसी जो है, जो जेलेसी का भावना रख रहे अपने पार्टनर से, वो लेट गो होने की संभावना है। तो 23-23 पोर्टल के बाद, और किसी किसी का हो भी रहा है। यहाँ पे आप जो है काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ मेरे को लग रहा है बैलेंस है, आप इंट्यूशन का सुन भी रहे हो बहुत सारे लोग, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस, और आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैस्कुलिन एनर्जी आपका बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस होने वाला है आने वाले समय पे, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, ये न्यू बिगनिंग करोगे भी अपने पार्टनर से। आपका क्राउन चक्रा, आपका जो थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये एक्टिवेट होने वाला है। आने वाले समय पे 23-23 पोर्टल में ये भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर ट्रस्ट करने लगेंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये साल का आखिरी साल है, आखिरी महीना है, सॉरी। तो ये चेंज वीक लेवल पे आपको चेंज देखने को मिलेगा आपके पार्टनर में। और आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, आपके अंदर भी वो चेंज होगा, लेकिन अवेकनिंग होगी तो। सॉरी ना गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये भी चेंज आपको मिल सकता है देखने को, कि सडनली आपके पार्टनर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, और उन्होंने एक्शन लिया आपके लिए, और दिल से बात कर रहे हैं, आपको ये फील होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे चर्च जा रहे हैं, या तो आप जो है चर्च जाने वाले हो। 25 दिसंबर आ रहा है, बहुत सारे लोग यूनिवर्स से प्रे करने वाले हों, और उसके बाद आपको चेंज और देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जो हो ना, काफ़ी मैच्योर हो, समझदार हो, ठीक है। आप
लोगों को हील करते या तो सोशल वर्क करते होंगे, काफ़ी इमेज कॉन्शियस पर्सन भी हो आप। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, मेरी इज्जत है, तो ये सब अगर आपको सोचना ही था तो रिलेशनशिप में पहली बात आना ही नहीं चाहिए था, और एक व्यक्ति के साथ उसकी ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए था। ये चीज़ें पहले आपको सोचना चाहिए था, ठीक है। आपका जो जेलेसी है ना, यही शायद रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी या ख़राब कर रहा था, ठीक है। तो ये चेंज आपको बिग लेवल पे देखने को मिलेगा, बट एक जो है, ये जो अवेकनिंग जब तक नहीं होगी तो आपकी जेलसी नहीं जाएगी। और अगर लग रही है कि आपके अदर पार्टनर, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और से बात कर रहे हैं और इसी वजह से आप कंफ्यूजन हो रहे कोई डिसीजन लेने से, तो ये चीज़ को आपको कंफर्म करने के लिए उनसे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और अपने अंदर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। तभी क्या है, आपको बिग लेवल पे तेज पोर्टल पे चेंज देखने को मिलेगा आपकी रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर में। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये उम्मीद, ये होप आपको दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आप भरोसा के काबिल बन सकते हो। तो ये चेंज आपको देखने, ये चेंज आपको लाने की ज़रूरत है, और ये चेंज होगा भी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं एंजल की तरफ से यस या नो का सेक्शन करूँगी। आप अपने आंखें क्लोज करिए और जो भी आपके मन में है सवाल वो करिए, उसके बाद मैं देखती हूँ। मैं और एक ले लेती हूँ, 3 लूँगी मैं। बहुत सारे लोगों के लिए यस है, और बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ तुमको चाहिए उसके लिए पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, जो आपको चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी आपके दिमाग में सवाल थे या थी, उसको मैनिफेस्ट तो करो, और साथ ही साथ पहले अपने मैस्कुलिन एनर्जी को पहले कंट्रोल करो, तो आप न्यू बिगनिंग कर पाओगे। और जो आपके दिमाग में, मन में जो भी सवाल थे या थी, वो विश पूरा होगी या होगा। तो गाइज ये थी छोटी सी आप लोगों के लिए 23 पोर्टल पे लव लाइफ की एनर्जी पे, लव लाइफ की सिचुएशन पे, एंड यस या नो का सेक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा। कुछ भी रेजोनेट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मैम ये रेजोनेट हुआ है, तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और ऐसे ही ग्रोथ करते रहो अपने लाइफ में। जय महादेव।